बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईने के सामने नमाज पढ़ने का हुक्म। अब्दुल्ला साहब इंडिया से पूछते हैं, आईने के सामने नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? भाई, जब आप आईने के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो आपको आप खुद नज़र आएंगे उसके अंदर। जब आपको आप खुद नज़र आएंगे तो आप फिर ये महसूस करेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बार बार आप अपनी तरफ नज़र डालेंगे तो इसलिए इससे तवज्जो बढ़ती है, इसलिए मना किया जाता है। वैसे बज़ात खुद ये जायज़ है। अगर किसी की तवज्जो नहीं बढ़ रही है और उसका ध्यान अल्लाह की तरफ है तो फिर ठीक है। तवज्जो बढ़ती है तो फिर ये मकरूह नापसंदीदा अमल है। क्या नफिल बाजमात पढ़ सकते हैं? अल्ताफ हुसैन डेरा अल्लाह यार से, क्या नफिल नमाज बाजमात अदा कर सकते हैं? बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादात के बारे में जो जो कैफियत मनकूल हैं, इबादात को उन्हीं कैफियत पे किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि फजर की जो 2 फ़र्ज़ हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से पढ़े हैं, और फजर से पहले की 2 सुन्नतें आपने इनफिरादन पढ़ी हैं, जमात से नहीं पढ़ी हैं। अब अगर कोई वो पहली 2 सुन्नतें जमात से पढ़ना शुरू कर दे तो बिदत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर कोई जमात से पढ़ रहा है और आप उसे कहें ये तो बिदत है, तो वो कहे कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी तो नहीं किया। तो हम कहेंगे मना नहीं किया, लेकिन आपने अपना अमल हमारे सामने जाहिर करके दिखा दिया है कि जो सुन्नत नमाज है वो इनफिरादन पढ़ी जाती है, फ़राइज़ जो हैं वो जमात से पढ़े जाते हैं, नवाफिल जमात से नहीं पढ़े जाते। तो इसी तरह याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फ़र्ज़ के अलावा नमाज है, जिसको सुन्नत या नफिल कहा जाता है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहां जहां जमात मनकूल है वहां तो जमात से नमाज पढ़ी जाएगी, जहां आपसे जमात साबित नहीं है वहां जमात से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और जहां जितने अफराद साबित हैं उतनी पढ़ी जाएगी। अब हम देखते हैं कि तरावी की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमात साबित है और लामहदूद अफराद की जमात साबित है, उसमें कोई रोकथाम नहीं लगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे कि सही है बुखारी, सही है मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को निकले और सहाबा की एक बहुत बड़ी जमात आपके साथ खड़ी हो गई, आपने नमाज पढ़ाई, फिर अगले दिन फिर तीसरे दिन फिर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों का रश देखा तो आपने फरमाया मुझे डर है कि तुम पर यह नमाज फ़र्ज ना हो जाए, तो आपने उसको मौकूफ़ कर दिया, रोक दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में चूंकि फ़र्जियत का शुबहा ख़त्म हो चुका था तो हज़रत उमर ने दोबारा से वो तरावी की नमाज को एक इमाम पे जमा किया और बड़ी जमात उसमें होने लगी। तो तरावी एक ऐसी नफिल नमाज है जिसमें बड़ी जमात भी आप कर सकते हैं, लोगों को दावत भी दे सकते हैं। इसी तरह नमाज इस्तिस्का, ये भी एक नफिल नमाज है, सुन्नत नमाज है। नफिल से मेरी मुराद वो नमाज जो फ़र्ज ना हो। तो इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शरीक होने का हुक्म दिया कि भाई खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान की तरफ निकले। इसी तरह नमाज कुसूफ है और नमाज खुसूफ है, सूरज और चांद जब गिरहन होता था तो भी आपने हुक्म दिया है। अलबत्ता इसमें जब सूरज गिरहन होता था तो जमात से नमाज पढ़ी है, लेकिन जब चांद गिरहन होता था तो फिर इनफिरादी नमाज है। तो जहां जहां जमात साबित है वहां तो है। इसी तरह तहज्जुद की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज़ मरतबा 1-2 सहाबी जमात में शरीक हुए। तो इसीलिए उलमा ये कहते हैं, जो मुहक्किक उलमा हैं, कि नवाफिल में लोगों का मजमा इकट्ठा करना आम नफिल नमाजों में ये मकरूह है, ये बिदअत अमल है। चाहे वो किसी भी उन्वान से हो, चाहे वो सलातुल लैल के नाम से हो, चाहे वो तहज्जुद के नाम से हो, तो उसमें तदाई करना। जैसे तहज्जुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे तो बाज़ दफ़ा कुछ सहाबा आपके साथ आके खड़े हो जाया करते थे, तो लेकिन उसमें लोगों का हुजूम नहीं इकट्ठा किया गया सिवाय तरावी के। तो इसलिए सही बात उलमा का जो इसमें सही कौल है वो ये है कि नफिल नमाज इनफिरादन पढ़ी जाएगी। अगर जमात से पढ़ी जाएगी तो उसमें मजमा इकट्ठा करना दुरुस्त नहीं है। ये बात कुरान और सुन्नत से साबित है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मखसूस नवाफिल हैं उनके अलावा मजमा इकट्ठा नहीं किया है, तो हम भी नहीं कर सकते। अब कितने लोग हों जिनको मजमा नहीं कहा जाता, वो थोड़े से अगर इकट्ठे हो जाएं तो ठीक है। तो इसकी तादाद में उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ ने कहा कि इमाम के अलावा 4 आदमी अगर हों तो ठीक है, बाज़ ने कहा कि इमाम के अलावा 3 आदमी अगर हों। तो चले हम गुंजाइश के कौल पर अमल कर लेते हैं। तो इमाम के साथ अगर 4 अफराद पीछे खड़े हों तो इसकी गुंजाइश है। इससे ज्यादा अफराद आप नवाफिल में इकट्ठे नहीं कर सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आम नवाफिल में इस तरह साबित नहीं है। तो तहज्जुद में भी आप इमाम या उसके पीछे 3 अफराद हों, बहुत ज्यादा हो गए तो 4 अफराद हो गए, और
बाकी नवाफिल आप वैसे ही पढ़ रहे हैं तो उनमें भी ऐसे ही है। इसके अलावा नवाफिल में लोगों का मजमा इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ये बिदअत अमल है। हम देख रहे हैं सलात तस्बीह की जमातें हो रही हैं, बाज़ जगह ये हो रहा है कि भाई 20 रकत तरावी अलग होती है, फिर सलातुल लैल के नाम से, ठीक है वो उलमा का इख्तलाफ है, फ़िक़्ह हम्बली में ये जायज़ है, लेकिन इसकी हमारे सामने कोई दलील नहीं है कि सहाबा कराम ने इस तरह से तहज्जुद की नमाजों में लोगों का रश इकट्ठा किया हो या लोगों का मजमा जमा किया हो। तरावी में साबित है तो बस तरावी पर ही उसको महसूर किया जाएगा, तरावी पर ही इक्तिफा किया जाएगा। सोना उधार लेने की सूरत में वापसी का तरीका। एक शख्स किसी के पास कर्ज लेने गया, कर्ज देने वाले ने कहा मेरे पास नकदी पैसे नहीं हैं, आप सोना ले जाएं और 1 साल बाद इतना ही सोना बनवा के दे दें, कीमत ऊपर नीचे होने का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्या इस तरह करना दुरुस्त है या नहीं? बिलाल अहमद कोयटा से। बिल्कुल दुरुस्त है और यही दुरुस्त है। सोना जब आप लेके जाएं तो उधार में सोना लें और उधार में फिर आपको सोना ही देना पड़ेगा। उसकी कीमत ऊपर नीचे हो गई तो एतबार नहीं है, बल्कि अगर आपने ये शर्त लगा दी कि कीमत ऊपर हो गई तो मैं कम दूंगा, ये शर्त गलत है, नाजायज है। तो पैसे रकम उधार में लिए हैं तो पैसे की सूरत में देने पड़ेंगे और सोना लिया है तो सोने की सूरत में देना पड़ेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि जब आपने सोना उधार लिया, 1 साल के बाद जब सोने देने का टाइम आया तो जिससे उधार लिया था उसने आपको इख्तियार दे दिया कि भाई मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, चाहो तो उतने तोले सोना दे दो जितना तुमने लिया था, चाहो तो आज उसकी जो कीमत है वो दे दो। तो अगर वो आपको इख्तियार दे दे तो फिर उस दिन जो सोने की कीमत होगी उसके हिसाब से आप उसको पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन वो उस दिन की कीमत का एतबार होगा जिस दिन आप सोना देने के लिए वापस जा रहे हैं। मगरिब कब तक पढ़ सकते हैं? मगरिब की नमाज किस वक्त तक अदा की जा सकती है? मोहम्मद शुएब साहब इंडिया से पूछ रहे हैं। जनाब, मगरिब की नमाज का वक्त इशा तक रहता है और इशा का वक्त शुरू होता है जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब की तरफ वेस्ट में यानी एक रोशनी रहती है। पहले जो है वो एक पट्टी आती है, सुर्ख पट्टी गायब होती, सफेद पट्टी गायब होती है, फिर सुर्ख पट्टी गायब होती है, पहले सुर्ख पट्टी गायब होती है फिर सफेद पट्टी गायब होती है। तो बास फुक़हा के नजदीक जब सफेद रोशनी खत्म हो जाए तो इशा का वक्त खत्म होता है। बास के नजदीक जब सुर्ख पट्टी गायब हो जाए, सुर्ख पट्टी जो है वो जरा पहले गायब होती है, तो बास के नजदीक वो जब सुर्ख पट्टी गायब होती है तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। तो साहिबैन के नजदीक जब लाल रोशनी खत्म हो जाएगी तो ईशा का वक्त शुरू हो जाएगा और मगरिब का ख़त्म हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक इसके कुछ वक्त के बाद ईशा का वक्त शुरू होता है, यानी जब सफ़ेद रोशनी गायब हो जाए और बिल्कुल अंधेरा हो जाए और उस वक्त मगरिब का वक्त ख़त्म होता है, ईशा का वक्त शुरू होता है। तो लेकिन फतवा फ़िक़्ह हनफी में साहिबैन के कौल पर है, क्योंकि इस बारे में सरी हदीस मौजूद है, सरी रिवायत मौजूद है, इसलिए साहिबैन के कौल पे फतवा दिया गया है कि मगरिब के वक्त में यानी मगरिब की जानिब जब शफ़क़ अहमर जिसे कहा जाता है, सुर्ख पट्टी जब गायब हो जाएगी तो मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाएगा और इशा का वक्त शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त तक इशा का वक्त रहता है, लेकिन याद रखें उस वक्त तक मगरिब का वक्त रहता है, लेकिन याद रखें मगरिब में इतनी ताखीर करना ये दुरुस्त नहीं है, मकरूह और नापसंदीदा अमल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है आप मगरिब की नमाज में बहुत जल्दी किया करते थे। तो गुरूब आफ्ताब के बाद जितना जल्दी हो सके मगरिब की नमाज अदा करना जरूरी है, इसमें ताखीर दुरुस्त नहीं है। बाकी आवाम को सुर्ख और सफ़ेद पट्टी का पता नहीं होता तो नक्शे में देख लिया करें, जो नमाजों के औकात हैं उसमें देख लिया करें कि ईशा का वक्त कब शुरू हो रहा है और मगरिब का कब ख़त्म हो रहा है। लेकिन आम तौर पे जो नक्शों में टाइम दिया होता है हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, उसमें इमाम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक टाइम दिया हुआ होता है, यानी ईशा का टाइम थोड़ा देर से शुरू होता है, जबकि फतवा मैंने बताया कि वो साहिबैन के कौल पर है। तो जो आम तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में नक्शे छपे हुए हैं उसमें जो ईशा का टाइम शुरू हो रहा है तो इंडिया और पाकिस्तान में अक्सर उससे 10-15 मिनट पहले टाइम शुरू हो चुका होता है, तो इसलिए उससे पहले पहले मगरिब पढ़ लेना ज़रूरी और उसके बाद ईशा पढ़ना जायज़ है। लेकिन मैंने बताया मगरिब की नमाज में इतनी ताखीर बहरहाल दुरुस्त नहीं है। तो किसी उज़र से हो जाए सफ़र में तो एक अलग बात है, मगरिब की नमाज जल्दी पढ़ना सुन्नत है। ख़वातीन की सफ़ में लड़का खड़ा हो जाए तो नमाज का हुक्म। घर में दौरान जमात जब मर्दों की सफ पूरी हो चुकी हो और अगर कोई 14 साल लड़का पीछे औरतों की सफ में खड़ा हो जाए तो क्या सिर्फ इस लड़के की नमाज खराब होगी या सबकी नमाज खराब होगी? जुबैर साहब रावलपिंडी से। जब मर्द और औरतें एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हों तो जो उसी इमाम के पीछे मर्द अगर कोई इक्तदा कर लेगा और बिल्कुल औरत के साथ आके खड़ा हो जाएगा या औरत के पीछे बिल्कुल उसकी सीध में आके खड़ा हो जाएगा तो उस मर्द की नमाज फासिद हो जाएगी। तो इसलिए हदीस में आता है अखिरुहुन्ना मिन हैसु अखरहुन्ना अल्लाह, औरतों को
पीछे रखो नमाज में, तो इसी वजह से ख़वातीन के लिए लाजिम है कि वो पीछे खड़े हों। जो मर्द औरत के साथ आके नमाज में खड़ा हो जाएगा उसी नमाज में, या बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाएगा या दाएं या बाएं बिल्कुल साथ में खड़ा हो जाएगा, तो उस मर्द की नमाज नहीं होगी, बाकी लोगों की हो जाएगी, सिर्फ उस मर्द की नमाज नहीं होगी। तो उलमा ने कहा है कि एक औरत 3 मर्दों की नमाज फासिद कर सकती है, एक वो जो बिल्कुल उसके दाएं तरफ खड़ा है, एक वो जो बिल्कुल उसके बाएं तरफ साथ मिलके खड़ा हुआ है, और एक वो जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ है। इन 3 के अलावा किसी और की नमाज फासिद नहीं होगी। लेकिन ये उस मर्द के बारे में जो बगैर किसी हाइल के हो, अगर दरमियान में फासला है या कोई हाइल है, आड़ मौजूद है, तो फिर साथ खड़े हुए मर्द करते हैं। बैठ के पढ़ना साबित है मगर आधा सवाब है इसमें। कोई भी नवाफिल बैठ के पढ़े जा सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मगर आधा सवाब है। मौलाना तारिक जमील साहब ने दाढ़ी पर कलर लगाया हुआ है, या ठीक है, या ये ठीक है या नहीं? वो वीडियो में उनकी दाढ़ी काली लगती है, मैं उनसे कई दफा मिला हूं, उनकी दाढ़ी पे ब्लैक कलर नहीं है, ब्राउन कलर है। कैमरा जो है ना कलर ही चेंज कर देता है, कैमरे के तो अपने कलर होते हैं ना, तो उनकी दाढ़ी ब्लैक नहीं है बल्कि तो ब्राउन कलर लगाना जायज है। कई दफा मिला हूं तो बिल्कुल अलग कलर नजर आ रहा होता है, जो कैमरे में तो ब्लैक ना, वैसे जब मिलो तो साफ पता चल रहा होता है ये ब्लैक कलर नहीं है, ब्राउन कलर है। तो कलर लगा सकते हैं और दाढ़ी को रंगीन भी कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर के वालिद को जब देखा कि सफेद दाढ़ी है, तो आपने फरमाया कि इस रंग को तब्दील कर दो, लेकिन काले रंग से बचो, तो आपने तरगीब दी। तो और खास तौर पे उलमा के लिए तो ये इसलिए भी और ज्यादा मुस्तहब है कि दीनदार लोगों की अगर पर्सनैलिटी एक ज्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं ना, तो बात असर भी इंसान की शख्सियत का भी बड़ा असर पड़ता है। देखो तमाम पैगंबर खूबसूरत आए हैं, कोई पैगंबर बदसूरत नहीं भेजे अल्लाह ने, क्योंकि शक्ल सूरत का बड़ा असर पड़ता है, ये नेचर है इंसान की। गोरे पता है क्या कहते हैं, खूबसूरत लोगों का कामयाब होने का चांस बदसूरतों से ज्यादा है, उनको लोग जल्दी कबूल कर लेते हैं। हालांकि इसका अमल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक इंसानी नेचर है। तो अब कोई बसूरत है तो भाई वो दूसरे तरीके से अमाल में खूबसूरती पैदा करके उसको पूरा कर ले। कद छोटा है आपका, तो आप अमाल ऐसे करो जिनका कद बहुत ऊंचा हो, तो इस तरह से तलाफी हो सकती है। कद भी छोटा है, शक्ल भी अच्छी नहीं है, अमाल भी ठीक नहीं है, बातें भी गंदी हैं, फिर मुआशरे में आप बचपन में कहते थे ना, कोई उल्टी सीधी बात करते कहते हैं यार शक्ल अच्छी नहीं है तो कम बात तो अच्छी कर लिया करो। चलो शक्ल तो अल्लाह ने बनानी, बात तो खुद सोच के कर रहे हो ना, ये बड़ा बचपन में मलफूज चलता था। तो कुदरत की तरफ से एक आजमाइश है। वो अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत दुबले पतले थे, छोटे कद थे, पिंडलियां इतनी बारीक थी कि शलवार थोड़ा नीचे रखते थे तो पिंडलियां नजर ना आए, लेकिन इल्म में इतना कमाल पैदा किया कि हजरत उमर जो ऊंचे कद के थे ना, हजरत उमर की तो बड़ी पर्सनैलिटी थी, जब कूफा से हजरत इब्ने मसूद चल के आते मदीना, हजरत उमर उनके इस्तिकबाल में खड़े हो जाते थे और फरमाते कुनैफुन मुलिया इल्मन, छोटे से कद का आदमी इल्म से भरा हुआ है, सही है ना, इल्म के लिहाज से स्पेस बहुत है, इल्म से भरा हुआ है। तो इस तरह से तलाफी करनी चाहिए, क्योंकि जो खूबसूरत है अगरचे अमाल अच्छे भी ना हो, लेकिन फिर भी लोग बाज़ दफा खूबसूरती की वजह से उससे मोहब्बत कर लेते हैं, तो उसके पास एक ऑप्शन है ठीक है ना। जो बेचारा खूबसूरत ना हो फिर अमाल भी अच्छे ना हो, उसकी नाकामी का चांस ज्यादा होता है। और अगर अमाल अच्छे करेगा तो अल्लाह उसकी में अगर खूबसूरती नहीं है तो उसकी भी तलाफी क़यामत के दिन कर देगा, उसके नेमुल बदल अता करेगा उसको क़यामत के दिन। तो उलमा को चाहिए वैसे भी अपना पर्सनैलिटी का बहुत ज्यादा ख्याल करें, ताकि लोगों पर उनकी ज्यादा सवाब है। पूरे मुहर्रम नहीं रखे जाते तो क्या करना है, 10 मुहर्रम का रखना है। हदीस में आता है कि आपने हुक्म दिया 2 रोजे मिला के रखो, क्योंकि यहूदी जो थे वो 1 रोजा रखते थे, सही है ना। तो यहूदियों से मुशाबहत से बचने के लिए हमें हुक्म दिया कि उसके साथ एक और रोजा मिलाएं। तो उलमा ये कहते हैं कि आजकल यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा नहीं रखते, तो अब मुशाबहत खत्म हो गई है। तो अगर कोई 9, 10 या 10, 11 का रख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ 10 मुहर्रम का भी रख ले तो भी इंशाल्लाह पूरा सवाब मिलेगा, क्योंकि अब इसमें मुशाबहत रही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये करने का काम है। दूसरा काम, मुहर्रम में गुनाह दूसरे महीनों की निस्बत ज्यादा, उसकी कबाहत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 4 महीने मोहतरम है, शव्वाल, ज़ीक़ात, ज़िलहिज और ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने जो हैं इस्लाम में अशहुरे हुरम कहलाते हैं। कुरान कह रहे फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इसमें अपनी जानों पे जुल्म मत करो। ये मातम करना भी तो जुल्म है ना अपनी जान। तो अल्लाह ने फरमाया इन 4 महीनों में अपनी जान पे जुल्म मत करो, किसी भी तरह से जुल्म हो, जिस्मानी जुल्म हो, रूहानी जुल्म हो। जिस्मानी जुल्म मातम करके भी हो सकता है,
और अंगारों पे चल के भी हो सकता है, अपने आप को पीट के भी हो सकता है। रूहानी जुल्म क्या है? गुनाह कर तो ना गुनाह करने की इजाजत, ना किसी और तरह से। आम महीनों में भी जुल्म की इजाजत नहीं है, ना अपने ऊपर और ना किसी और पर। तो इन 4 महीनों में जुल्म की नौयत बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? ये एक मुहर्रम की फजीलत है इस्लाम में। और तीसरी फजीलत जो मुहर्रम की, जो बाज रिवायात से साबित है, यानी जो फजीलत तो नहीं कहेंगे उसको, जो मुहर्रम में करने का काम है, वो बाज हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान को वुसअत, इससे इसमें बरकत होती है। लेकिन ये जो हदीस है ये ज़ईफ है, सनद के लिहाज से पावरफुल और मजबूत नहीं। बाज़ उलमा ने कहा कि इस कसरत तुरुक की वजह से हसन के दर्जे को पहुंच गई है। हमारे ही बाज़ अकाबिर उलमा की राय है, उलमा जो बर्रे सगीर के उलमा, बड़े बड़े उलमा हैं, मैं नाम नहीं जिक्र करता, लेकिन बहुत बड़ी अपर लेवल के उलमा हैं, उनकी राय ये है कि ये ज़ईफ इतनी ज़ईफ नहीं है कि बिल्कुल ही मुस्तरद कर दी जाए, ठीक है ना। और ताअद्दुद तुरुक की वजह से दर्जा हसन को पहुंच गई। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, जिनको सऊदी अरब में बहुत फॉलो किया जाता है, उनकी राय और सलफी उलमा की राय, जो सऊदी अरब के अल उसैमीन, बिन बाज वगैरह थे, इनकी राय ये कि ये हदीस बिल्कुल सही नहीं है और इसकी कोई हैसियत नहीं है कि दस्तरखान को वसी किया जाए और आशूरा के दिन खाना खिलाया जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन जो दूसरी तरफ मुअतदिल उलमा, मुअतदिल से मुराद, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो उन्होंने हदीस की जो, अब अगर आप सनदों की तहकीक करेंगे तो उसको बिल्कुल मनगढ़ंत करार देना दुरुस्त नहीं है। अगर सनदों की तहकीक करेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने इस हदीस को रद्द करने में थोड़ा मुबालगा से काम लिया, गुलूफ किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ज़ईफ रिवायतें हैं, लेकिन कसरत तुरुक की वजह से दर्जा हसन को पहुंच गई है। समझने के नहीं समझ रहे? इस वजह से बाज़ उलमा की राय, बल्कि जुमहूर की राय यही है कि मुहर्रम में अगर कोई अपने बच्चों को जमा करके अच्छा खाना खिला देता है 10 मुहर्रम को, और ये हलीम शायद यहीं से निकला है, मैं शायद यहीं से निकला है कि वो अच्छा खाना हो जाएगा, तो वो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात जो दूसरे उलमा कहते हैं, जो मेरी भी समझ में आता है, बल्कि मैंने पहले कहीं पढ़ा तो नहीं, मेरा दिमाग इस तरफ गया, लेकिन उसकी तायद में उलमा के फतावा मिल गए। देखो, अगर कोई हदीस ज़ईफ हो या हसन हो तो सिर्फ हसन होना काफी नहीं है, ये देखा जाएगा कि ये दूसरी सही हदीसों से टकरा तो नहीं रही है। ये भी फिक़ह का उसूल है कि अगर एक कमजोर चीज है लेकिन वो ताकतवर दलील से टकरा रही है, तो फिर उस कमजोर चीज को बिल्कुल रद्द किया जाएगा। तो आशूरा के दिन रोजा रखने का हुक्म है, ये बिल्कुल बुखारी मुस्लिम की सही हदीस से साबित है। और जो खाना खिलाने वाली रिवायत है वो इस टक्कर की नहीं, उसको तो इब्न तैमिया जैसे मुहक्किक ने बिल्कुल ही कलअदम करार दे दिया, बाज़ अरब उलमा ने भी बिल्कुल कलअदम करार दे दिया, अगरचे हमारी राय है कि बिल्कुल कलअदम नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें मुहद्दिसीन का बड़ा इख्तलाफ हुआ है। जबकि रोजा रखने वाली जो रिवायात हैं वो बिल्कुल बेगुबार है, उनको सब सही मानते हैं। तो खाना खिलाना और रोजा जमा, बोलो भाई, नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर वो रोजे का दिन है तो खाने का दिन नहीं है, खाने का दिन है तो रोजे का नहीं। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की राय ये है कि बाज लोगों ने शिया की मुखालफत में गुलूव किया है। शिया ने इस दिन को चूंकि मनहूस बना दिया 10 मुहर्रम को, तो उन्होंने मुखालफत में इस दिन को एक सेलिब्रेट करने के लिए ना खाना खिलाने का हुक्म दे दिया कि हम मनहूस नहीं समझते, बल्कि इसका क्या करेंगे, ऑपोजिट, कि खाओ और खिलाओ। तो उन्होंने कहा ये भी गुलूव हुआ है। दूसरी तरफ भाई मनहूस नहीं है, मुबारक है हमारी नजर में, लेकिन इतना मुबारक के उसमें खाना खिलाना और यानी ईद वाला अंसर, खाना खिलाना तो ईद के दिन होता है ना, तो ईद नहीं है बहरहाल। तो ये भी बड़ी जानदार बात, अगर से अकली दलील है, मगर ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इसको कलअदम करार दे दिया जाए। तो अब उलमा ने दोनों हदीसों को तदबीक की कोशिश की उलमा ने कि भाई खाना भी खिलाओ और रोजा भी रखो, इफ्तारी में खिला दो, सहरी और इफ्तारी में। तो बात यह है कि इफ्तारी में अगर आप खिलाएंगे तो वो 11 मुहर्रम शुरू हो चुकी होगी, वो 10 मुहर्रम बोलो भाई नहीं रहेगी। दूसरा, सहरी में जो खिलाने का मसला है ना, सहरी में, तो सहरी में जब हम कोई कहते हैं ना फला दिन ये काम करना है, फला दिन, तो उससे लुगत में जो जहन में मुतबादिर होता है ना, वो दिन का वक्त है, वो 3:30 पौने 4 का वक्त नहीं होता। यही वजह है कि जो लोग इस हदीस पर अमल करते हैं आशूरा वाली, वो दिन में खाना खिलाते हैं, दोपहर के टाइम लंच करते हैं। वो इफ्तारी में तो वैसे ही दस्तरखान वसी होता है भूख की वजह से। अरे बाबा, वो तो वैसे ही बच्चों को जब रोजा रखा हुआ है तो अच्छा खिलाओ, सहरी अच्छी कराओ और
इफ्तारी वो तो वैसे ही भूख की वजह से, रमजान में देखो ना कैसे खुले दस्तरखान होते हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की दोनों हदीसों को जमा करें, लेकिन तकल्लुफ के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो फिक़ा का एक उसूल है कि जब कोई बेगुबार सही हदीस होती है और उससे एक उसूल साबित हो रहा है, तो उसके मुकाबले में अगर कमजोर रिवायत आएगी जो उससे टकरा रही होगी, तो उस कमजोर रिवायत को, अगरचे वो मौजू मनगढ़ंत नहीं है, लेकिन उस कमजोर को इस सही हदीस की मुखालफत की वजह से बोलो भाई रद्द कर दिया जाए। इसलिए मेरा नालायक का मौक़िफ़ ये है, मैं बहुत नालायक हूं, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता नहीं हूं, लेकिन साड़ी अकलिच ये चीज आंधी नहीं है कि भाई जो रोजे का दिन है वो भूखे प्यासे रहने का दिन है, वो खाने खिलाने का नहीं है। इफ्तारी में तो वैसे ही खाओ भी खिलाओ भी। तो और इसका नुकसान ये भी होता है कि लोगों ने इस खाना खिलाने के चक्कर में रोजे छोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं, जब हलीम पकेगा तो कौन रोजा रखेगा भाई? सारी रात घोटा लगेगा हलीम का कि कल दस्तरखान वसी करना है, तो फिर रोजा गया, वो तो तेल लेने गया, रोजा कौन रखेगा रोजा? तो वो हदीस, सही हदीस की बिल्कुल इसमें टाइट किस्म की मुखालफत हो रही है, ठीक है ना। नालायक की राय, फिर भी अगर कोई दूसरे उलमा की राय को फॉलो करता है तो खाए भी खिलाए भी। मैं कहता हूँ जो मजबूत चीज है उसको लेना चाहिए, जो कमजोर चीज है उसको छोड़ देना चाहिए। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह एक बात कहते थे कि जहां खाना खिलाने की हदीस आएगी ना, वहां मुसलमान उसको ले ही लेगा। खाने पीने की जहां बात आएगी, मुसलमान क्या करता है? वो कहता है भाई ये सही है, ये बिल्कुल सही हदीस है, ठीक है ना। वो क्या करता है? जिन उलमा की तहकीक है वो तो तहकीक से कह रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक की आदत ये होती है कि फतवा भी उसी का फॉलो करेंगे जहां खिलाने का तस्करा। तो अब हमारे कहते जहां खाना खिलाने की बात आई, मुसलमान कहते हैं बस ये बिल्कुल सही बुखारी की तर्ज पर ही, बुखारी की शर्त पर ही है। तो भाई भूखा रहना इबादत है, भूखा रहना सुन्नत है। बच्चों को तो वैसे ही खिलाओ, आशूरा हो या नहीं हो, और सहरी इफ्तारी करा दो अच्छी सी, रोजा रखवाओ, और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो वैसे ही खाते हैं। इसलिए, और फिर इसका नुकसान क्या हो रहा है? हलीम के घोटे लग रहे हैं पूरी पूरी रात बैठ, इसके अलग नुकसानात हैं, सबीलें लग रही हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तो करबला में शदीद गर्मी में भूखे और प्यासे अपनी जान देते हैं, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, देगे पका रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। तो ये बात अकल में आने वाली नहीं है। और आशूरा के दिन की मुनासबत से रोजा ही है। चैनल पर कह रही थी कि उमरी कानून ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, क्योंकि उमरी कानून में, यानी उमर वाला कानून को उमरी कानून कह रहे हैं, उमरी कानून में तलाक देना बहुत आसान काम है, इसका जवाब भी इनायत फरमा दें। तीसरी बात यह है कि हजरत उमर की राय की तायद में कई बार कुरान की आयत नाजिल हुई। नाजरीन को इन आयतों के बारे में भी बता दें। सब कुछ तो आपने ही बता दिया है, मेरे बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। देखो, ये जो हजरत फातिमा पे जुल्म के वाकयात बयान किए जाते हैं कि हजरत उमर ने ये किया, हमल जाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, हमेशा कोशिश किया करो बातिल के सवालात का जवाब देने के बजाय ना उल्टा बातिल से सवाल पूछना शुरू कर दिया करो। जब भी आप दिफाई पोजीशन में अपने आप को रखोगे ना, सामने वाला बड़े बड़े जराइम करके बैठा होगा, वो अपने ऊपर बात ही नहीं आने देगा, वो हमेशा आप पर बौछार करता रहेगा, और आप दिफाई पोजीशन में एक का जवाब, दूसरी बात का जवाब, तीसरी बात का जवाब। ये कभी भी तरीका नहीं होता। मैंने एक वाकया सुनाया था कि एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि उलमाए देवबंद के अकायद, आपके जो उलमाए देवबंद के जो अकाबिर है ना, उन अकाबिर के अकीदे ठीक नहीं है, मैं आपसे इस पे मुनाजरा करना चाहता हूँ। मुझे कहने लगे, मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन आप इल्जाम लगाओगे उलमाए देवबंद के जो अकाबिर थे, जो हमारे अकाबिर थे, उन पे इल्जाम लगाओगे और मैं उन इल्जामात का दिफा करूंगा, तो ये बराबरी वाली बात नहीं हुई। बराबरी वाली बात ये होगी कि आप हमारे अकाबिर पे इल्जाम लगाओगे और मैं आपके अकाबिर पे इल्जाम लगाऊंगा। आपने, जैसे मैंने अपने अकाबिर का दिफा करना है, तो जो मैं आपके अकाबिर पे इल्जाम लगाऊं आपने उसका भी दिफा करना है। ये एक तरफा बात नहीं होगी कि आप मुझे थप्पड़ मारो और अपने मुंह को मैं बचाता रहूं बैठ के। जब आपको मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने की इजाजत होगी और मैं बचाऊंगा, तो मैं भी आपके लगाऊंगा और आप अपना मुंह भी बचाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? ये हमेशा बहस का उसूल है, ये याद रखो। बातिल की कोशिश होती है आप पे चढ़ जाए वो, और अपने आप को बिल्कुल पहले से ही महफूज रख लेता है वो। बात से बात निकलती है ना। ईसाई आते हैं, ईसाई लोग जो तंज करते हैं, इस्लाम पे एतराज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उम्र में 9 साल की लड़की से शादी की, फलाना, ये वो जो उनके इल्जामात होते हैं जिहाद और इस्लाम तलवार से, जो 8-10 मशहूर एतराजात हैं। ठीक है, उलमा इसका भी जवाब देते हैं, लेकिन आप भी तो एतराज करो भाई। आप ईसा को खुदा का बेटा कहते हो, एक मखलूक को खुदा का बेटा कह रहे हो, ये ज्यादा छंबे की बात है? या हजरत आयशा 9 साल में बालिग हो गई और पैगंबर से उन्होंने 50 साल की उम्र में निकाह किया और हमेशा खुश जिंदगी गुजारी, वो उस पर बिल्कुल भी नादिम नहीं थी, वो खुश हैं।
वो आज भी जिंदा होके आ जाएं, आप उनसे पूछें कि अगर दोबारा हम माजी में चले जाएं और आप की 9 साल की उम्र में रुखसती हो और पैगंबर की 50 साल उम्र हो, वो कहेंगी दोबारा मैं ये काम करूंगी। वो तो इस रिश्ते पे इतना खुश थी। तो आप पहले इस बात का जवाब दो कि एक खुदा भी है और खुदा के बेटे भी हैं ईसा, और ये कैसे मुमकिन है। तो बजाय इसके कि हम एतराजात के जवाब देना अगले से, देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस्लाम पे जो एतराजात होते हैं ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी नजर में इस्लाम को मशकूक कर दें और हम इस्लाम को छोड़ दें। यही होगा ना, तो हम इस्लाम छोड़ के जाएं कहां? जिधर जाना है पहले उसका बरहक होना तो साबित करो ना। भाई एक डॉक्टर ने आपको बताया ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, इससे भी परहेज, इससे भी परहेज। आप डॉक्टर साहब से पूछते हो खाना क्या है, फिर डॉक्टर कहे कुछ भी नहीं खाना। तो डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो यकीनी मरूंगा फिर मैं भूखा प्यासा। मुझे पहले ये बताओ ये छोड़ना है तो इसके मुतबादिल मैंने खाना क्या है। वो डॉक्टर सही डॉक्टर होगा, वो कहेगा भाई ठंडा पानी मत पियो मगर गर्म पी सकते हो, खिचड़ी मत खाओ मगर रोटी खा सकते हो, या रोटी मत खाओ मगर खिचड़ी खा सकते हो। तो इस्लाम पे जो लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में ये गलत, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए मान लिया भाई इस्लाम गलत है, अब क्या करूं मैं? अब मेरे पास या तो ईसाई मजहब है या हिंदू है या सिख बन जाऊं या मैं मुल्हिद हो जाऊं, खुदा ही का इनकार कर दूं, तमाम मज़ाहिब का इनकार कर दूं। अगर इस्लाम पे 10 एतराजात होते हैं, इल्हाद पे 1000 एतराजात होते हैं, हिंदू मजहब पे 2000 एतराजात होते हैं, ईसाइयत पे 3000 एतराजात होते हैं। तो भाई पहले मुझे जो मैं आप पे एतराज करूंगा उसका जवाब दो। मैं ईसाइयत से सेटिस्फाई होऊंगा, फिर मैं ईसाइयत और इस्लाम को कंपेयर करूंगा आपस में। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बातिल आप पे एतराज करते रहे, आप जवाब देते रहे, इसमें जिंदगी खप जाएंगी आपकी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा, कल वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा। तो बजाय इसके कि आप जो लोग हजरत उमर पे एतराज करते हैं ना कि हजरत फातिमा के साथ ये किया, हजरत फातिमा के साथ माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र, सीधा सीधा एक जवाब दिया करो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जिंदा थे या नहीं थे, सैयदा फातिमा हजरत अली की ज़ौजा थी या नहीं थी। तो आपने ये हजरत उमर पे एतराजात कर रहे हो, उनको बुरा भला माज़अल्लाह कह रहे हो, हजरत अली ने क्यों नहीं किया ये काम? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ। हजरत अली क्यों खामोश थे कि उनकी ज़ौजा के साथ जुल्म हो रहा है, माज़अल्लाह उनकी ज़ौजा को मारा जा रहा है जिससे उनका हमल ज़ाया हो रहा है, माज़अल्लाह मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करे मैं खामोश रहूंगा? आप उनके हाथ पे बैत भी हो रहे हैं, उनको खलीफा भी मान रहे हैं, और हजरत उमर और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात कि हजरत उमर जो कमेटी बना रहे हैं 6 आदमियों की कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा, उसमें सैयदना अली का नाम भी डाल रहे हैं। वाह वाह वाह! हजरत अली की ज़ौजा के साथ और पैगंबर की साहबजादी, इनसे बड़ा क्या रुतबा हो सकता है? उनके साथ माज़अल्लाह एक शख्स इतना जुल्म कर रहा कि विरासत माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र, विरासत ना दे रहा उनको, उनका हमल ज़ाया कर दिया। और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात, हजरत अली से एक ज़ईफ रिवायत नहीं मिलती कि हजरत उमर पे उन्होंने तंज किया हो या उनको जालिम कहा हो। इतने अच्छे ताल्लुकात कि उमर हजरत अली के लिए को खलीफा के लिए नामजद कर रहे हैं और उनकी बेटी को निकाह का पैगाम भेज रहे हैं। ये शिया किताबों में भी मिल जाएगा आपको कि हजरत अली ने हजरत अली की बेटी से किसका निकाह हुआ है? हजरत उमर का। शुरू में हजरत अली ने निकाह का पैगाम मुस्तरद कर दिया था, सिर्फ इस बेस पे कि आपकी उम्र ज्यादा है, इस बेस पे नहीं कि आप जालिम हैं, आपने मेरी ज़ौजा के साथ माज़अल्लाह अच्छा सलूक नहीं किया, उम्र के एज डिफरेंस की वजह से। लेकिन अरबों में एज डिफरेंस को कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। बाद में हजरत उमर से उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया। तो ये क्या बात है, अपनी बेटी का निकाह भी कर रहे हैं, उनको दामाद भी बना रहे हैं और उनसे मशवरे भी ले रहे हैं। हजरत उमर का कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी अहम जिसमें कोई जदीद मसला आया हो और उन्होंने सैयदना अली को उसमें मुशावरत के लिए शरीक न किया हो। और हजरत उमर यकीनी तौर पर हजरत अली को अपने बाद नामजद कर देते, लेकिन हजरत अली की उम्र की कमी की वजह से, रिवायात में मिलता है उम्र की कमी की वजह से हजरत अली ने 6 अफराद की कमेटी बनाई। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम इनके आपस में ताल्लुकात देखते हैं, कोई इनमें नफरत नहीं थी, एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे से मोहब्बतें। लेकिन आज लोग मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त बने हुए। तो बाकी एक इन्होंने जो सवाल किया है कि हजरत उमर के 3 तलाक वाले मसले पर, वो ये मैंने जुम्मे में भी इस पर बयान किया था। एक खातून का क्लिप वायरल हो रहा है, वो किसी स्कॉलर को ना, मजहबी स्कॉलर को इंटरव्यू दे रही हैं कि उमर, ये जो अहले हदीस हजरात कहते हैं ना, हजरत उमर ने 3 तलाक को 3 करार दिया, नबी के दौर में तो 1 होती थी, हजरत उमर ने क्या कर दिया, 3 तलाक का कानून बना दिया।
तो मैंने तो खुद अहले हदीसों की तहरीरें पढ़ी हैं इस बारे में कि इन्होंने घर उजाड़ दिया लोगों का, ये कर दिया हनफियों ने ना। हालांकि अगर घर उजाड़ना है तो फिर तो हजरत उमर ने किया, और शिया साफ लफ्जों में कहते हैं ये घर उजाड़ने का काम किसने किया? हजरत उमर ने। अहले हदीस साफ लफ्जों में नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है कि उमर की मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो हनफियों पे डाल देते हैं। मैंने खुद अहले हदीस का फतवा पढ़ा है कि उन्होंने 3 तलाक को एक करार दिया और नीचे लिखा कि कुरान और सुन्नत में 3 एक होती है और हनफी उलमा को इजाजत नहीं है लोगों का घर उजाड़े हुए। हालांकि ये काम पहले कुरान ने किया, फिर पैगंबर ने किया, फिर अबू बकर ने किया, फिर उमर ने किया, फिर उस्मान ने किया, फिर अली ने किया, फिर चारों इमामों ने किया, तमाम सहाबा ने किया, तमाम ताबीन ने किया। 7वीं सदी हिजरी में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक तफर्रुद था, उन्होंने कहा नहीं 3 एक होती है। 700 साल तक उम्मत में अहले सुन्नत में आपको एक फतवा भी नजर नहीं आएगा कि जिसने 3 तलाक को एक कहा हो। 7वीं सदी में इब्ने तैमिया ने किया, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर उनके शागिर्द ने भी अपने उस्ताद की राय को फॉलो किया, इब्ने क़य्यिम ने, फिर इब्ने क़य्यिम के शागिर्द इब्ने रजब हम्बली, उन्होंने भी अपने उस्ताद को फॉलो किया। लेकिन आखिर उम्र में इब्ने रजब ने रुजू कर लिया और ये सख्त अल्फाज कहे, वअलम अन्नहु लम यस्बुत अन अहद मिन अस्सहाबा वला मिन अत्ताबिईन वला मिन अइम्मति सलफ अलमुअतदी बिक़ौलिहिम फिल फतावा फिल हलाल वल हराम शैउन सरीहुन अन तलाक़ बाद दुखूली युहसबु वाहिदतन इज़ा सबक़ बिलफ्ज़िन वाहिदिन। कि उन्होंने कहा कि किसी एक हदीस में भी हमें नहीं मिलता, किसी एक सहाबी से भी नहीं मिलता, किसी एक ताबी से भी नहीं मिलता कि रुखसती के बाद 3 को किसी ने एक करार दिया हो। साफ लफ्जों में रुजू किया कि मेरे उस्ताद इब्ने क़य्यिम और उनके उस्ताद इब्ने तैमिया इस मसले में वाज़े गलती पर है, कोई हैसियत नहीं है, रुजू कर लिया उन्होंने। उसके बाद फ़िक़ह हम्बली में, चूंकि ये हम्बली थे, इब्ने तैमिया भी, इब्ने क़य्यिम भी और इब्ने रजब भी, उसके बाद फ़िक़ह हम्बली में ये 3 तलाक को एक कहना खत्म हो गया। आई बात समझ में? फ़िक़ह हम्बली में भी इत्तिफाक हो गया 3 कितनी है भाई, 3 ही होती है, क्योंकि ये सब हम्बली मजहब के बड़े बड़े अइम्मा थे। सदियों ये मसला इसी तरह चलता रहा, पूरी उम्मत में 3 तलाक़ें 3 होती हैं, 3 होती हैं, 3 होती हैं, यहाँ तक कि फिर शेख बिन बाज जो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म हैं, जिनका तकरीबन 15-20 साल पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने फिर एक नई राय कायम की कि 3 कितनी होती हैं, 1 होती है। जब उन्होंने राय कायम की, उनके उस्ताजों ने उनकी मुखालफत की। बिन बाज से तलाक के मामले में फतवा लेना जायज नहीं है। मेरे पास, मैंने नेट से पूरी इबारतें निकाली थी, उनके उस्ताजों ने रद्द किया कि बिन बाज का फतवा 3 तलाक के मामले में उससे बीवी हलाल नहीं होगी, इजमाई मसला है। लेकिन शेख बिन बाज थे, बड़ी हैसियत थी उनकी, थे परहेजगार आदमी वो, लेकिन एक आदमी की गलती को आप पूरी उम्मत पे कैसे थोप रहे हो भाई? फिर क्या हुआ, सऊदी अरब में ये मसला इख्तलाफी बन गया। फिर जब इख्तलाफी बना तो फिर हुआ ये कि शेख बिन बाज के उस्ताद और तमाम हम्बली उलमा वो सारे 3 के 3 होने का फतवा देते थे। बिन बाज के पास जब जाता तो 3 के 1 होने का फतवा। फिर बिन बाज के ही करीबी लोगों में से थे शेख सालेह अल उसैमीन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े आलिम थे, उन्होंने भी बिन बाज की राय ली, 3 कितनी होती हैं, उन्होंने भी कहा 1। अब सऊदी अरब में फटा हो गया। फिर क्या हुआ, 80 की दिहाई या 90 की दिहाई में सऊदी हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया कि 3 तलाक के मसले पर तमाम उलमा मिल के बैठें और दलाइल से इस मसले को निपटाएं। कोई ये फतवा दे रहा है, कोई वो फतवा दे रहा है। तो पूरी बहस हुई, उस पे अल करार के नाम से एक रिसाला लिखा गया, उसमें बहुत सारे उलमा शरीक हुए, उन उलमा के नाम भी उस रिसाले में, बड़ी बहस हुई उसमें। वो पूरा रिसाला मेरे पास मौजूद है, अरबी में, मैंने पूरा रिसाला पढ़ा है। वो इतनी जबरदस्त जानदार बहस हुई, 40-50 किताबों को कंगाला गया, उलमा के फतवे देखे गए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहस हुई और बिल आखिर ये मुत्तफिका फैसला किया गया कि इकट्ठी 3 तलाकें 3 ही होती हैं, 1 नहीं होती। लेकिन बिन बाज ने उस राय से इत्तिफाक नहीं किया, वो अपनी राय पर अड़े रहे। लेकिन सऊदी अरब का फिर सरकारी कानून बना के अदालतों में ये चला दिया गया, भाई 3 तलाक को 3 ही करार दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 होने की कोई माकूल दलील नहीं है। बड़ा जानदार रिसाला, मैंने पूरा एक लफ्ज पढ़ा है उस रिसाले का, आज भी मौजूद है, नेट पे सर्च करने से मिल जाएगा। हुआ क्या, फिर ये हुआ कि बिन बाज उसी राय पे कायम रहे, वो 3 को 1 कहते रहे। अब जब सऊदी अरब की कोर्ट में जब केस जाता अदालत में, तो कोर्ट कहती भाई पूरे उलमा का एक फैसला है मुत्तफिका, तो कोर्ट से 3 तलाक को 3 ही करार दिया जाए। होता ये कि लोग क्या करते हैं, जिसको बीवी रखनी है वो कोर्ट में जाने के बजाय कहाँ चला जाता, बिन बाज के पास चला जाता, वही इख्तलाफ दोबारा शुरू। हालांकि उस मजलिस में उलमा ने शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला को ये नसीहत भी की थी कि इस तरह उम्मत में तोड़ पैदा होगा। बहरहाल बड़े आलिम थे, हम किसी आलिम की गुस्ताखी नहीं करते, उनकी और नेकियां बहुत हैं। एक आलिम से गलती हो सकती है, बात यह कि उसकी गलती को आप सारी उम्मत पे तो ना थोपे ना भाई। आप ये कह देते भाई उनका एक तफर्रुद है, ये आसान था। लेकिन अब चूंकि सरकारी सतह पे उनको मुफ्ती आजम भी बना दिया गया, लोग उसी को फॉलो करते चले गए। उसमें आसानी थी
बीवी आराम से हलाल हो रही है, तलाक का रेशो भी अरबों में बढ़ गया, धड़ 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 तलाकें, फिर एक नतीजा ये निकला कि चूंकि गवर्नमेंट लेवल पे एक फतवे की वैल्यू होती है, वो सरकारी मुफ्ती थे, नतीजा ये निकला कि वो जो अदालत का फतवा था वो जजों को भी नहीं, अब जज भी उसको फॉलो नहीं कर रहे। फिर अब जो जो मोहम्मद बिन सलमान आए, इनके दौर में तो मेरा ख्याल है कोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि 3 को 1 ही करार दो। तो ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो, ये जाती आरा है बाज मुफ्तियों की। इस्लाम वो है जो कुरान ने बयान किया, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ 2 मर्तबाएं। इसमें कुरान ने नहीं कहा कि इकट्ठी दो या एक महीने के बाद दो। कुरान कहता है फ़इन तल्लक़हा, तीसरी दे दी तो फला तहिल्लु लहू मिन बादु, औरत तीसरी के बाद शौहर के लिए हलाल नहीं होगी जब तक दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। तो ये उमरी कानून नहीं है, ये कुरान का कानून है। बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उवैमर अजलानी ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 3 ही समझा, उससे निकाह को खत्म समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बुखारी की हदीस है। इतनी सारी हदीस मेरा इस पर पूरा एक लेक्चर मौजूद है, तो ये कहीं भी नहीं है। तो इसको ये कहना उमरी कानून, ये शिया लोग ये जिसारत कर सकते हैं भाई, अहले सुन्नत इसको उमरी कानून नहीं कहते। उमर वो कानून नहीं बनाएंगे जो पैगंबर के कानून के खिलाफ। समझते हो कि नहीं समझते? यहाँ अब वो खातून ने ये कहा मेरा घर उजड़ गया 3 तलाक के बाद, मैं मजबूर हो गई हूँ हलाला करने पर। वो रो रही है, मैं मजबूर हो गई किस पर? देखो बातिल जब भी कोई बात कर रहा होगा ना, बीच में एक गड़बड़ कर रहा होगा, वो उसी से वो लोग उसकी उस बात को नहीं तरफ जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं, हाय बेचारी के साथ जुल्म हो गया। इस्लाम ने औरत को हलाले पर मजबूर किया है। कुरान ने जब ये कहा 3 तलाकें देने के बाद औरत पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती जब तक इद्दत के बाद दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले, उससे हमबिस्तरी ना हो जाए और वो तलाक ना दे दे, फिर इद्दत के बाद पहले से कर सकती है। इस्लाम, कुरान, हदीस ये कह रही है कि औरत ये कर सकती है, ये नहीं कह रहा कि औरत को इस्लाम इस पे क्या कर रहा है, मजबूर ना करे। भाई किसने कहा है कि ये काम करे वो? यानी ऐसा होता ना, मर्द ने 3 तलाकें दी होती, फिर हम जाके औरत की कनपटी पे बंदूक रखते हैं, अब तू दूसरे मर्द से निकाह कर, नहीं करेगी गोली से उड़ा देंगे हम, तो ये दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगी। अब तू उसके साथ रिलेशन भी, फिजिकल रिलेशन भी कायम कर, नहीं किया ठा गोली से उड़ा देंगे हम तुझे। अब तू वहां से तलाक ले, नहीं तलाक ली ठा गोली से उड़ा देंगे हम तुझे। अब तलाक लेने के बाद दोबारा पहले मर्द से तुझे निकाह करना पड़ेगा, नहीं किया ठा हम गोली से उड़ा देंगे। फिर औरत रोती भी अच्छी लगती, हाय हाय मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मर्दों के से जो है ना रिलेशन कायम करवाया जा रहा है। भाई इस्लाम ने कहा कि इस मर्द से आपका निकाह अब खत्म, अब आप एंजॉय करें लाइफ को, इद्दत के बाद किसी और मर्द से निकाह करें। आई बात समझ में? आप उस मर्द के साथ जिंदगी गुजारें। अगर आपको उम्र समझ में नहीं आ रहा, आपके पास ऑप्शन है, आप उससे तलाक मांग सकती हैं। तो ये बेइज्जती कर रहा है इस्लाम या इज्जत दे रहा है उसको? ऑप्शन है आपके पास, डिवोर्स मांगने में कोई हरज नहीं है। सहाबिया के साथ ऐसा ही हुआ, 3 तलाकें हुई, दूसरे मर्द से उन्होंने निकाह किया, उनको वो मर्द समझ में नहीं आया, नबी के पास आई, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। इसमें कौन सी बेइज्जती की बात है भाई? फिर अगर वो तलाक दे दे ठीक है, नहीं दे तो गुजारा करो उसके साथ, दे दे तो इद्दत गुजर गई आपकी, आप जहां चाहे निकाह करें, इसमें कोई बेइज्जती की बात है? तो पुराने वाले से करना चाहे वहां भी कर सकती हैं, इसमें कोई बेइज्जती की बात है? किसी और मर्द से निकाह करना जब बेइज्जती नहीं है, तो पुराने वाला जो अपने बच्चों का बाप है उससे निकाह करना कहां से बेइज्जती हो गया? असल में इसमें तड़पेगा वो जिसकी बीवी है, अजाब में कौन आएगा? मर्द। बेइज्जती मर्द की हो रही है, ठीक है ना, जिसने गुस्से में तलाकें निकाल दी और अब रो रहा है। अब इस्लाम कह रहा है ना 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 ना, तेरी ये महबूबा जिसको तूने गुस्से में छोड़ा है, अब ये किसी और के निकाह में जाएगी और तू, तेरे लिए वो रात क्या होगी, ऐसे जैसे आग के अंगारों पे लेटा हुआ है तू। और आइंदा ये लफ्ज जबान से निकालने से पहले तू 100 दफा सोचेगा। अजाब में तो वो आएगा बंदा। दूसरी बात ये, खवातीन यहाँ ये कहती हैं कि जब औरत को तलाक हो गई, ठीक है जी, वो मजबूर नहीं है कि हलाला करे, वो मजबूर नहीं है, लेकिन वो बेचारी जाएगी कहाँ? उसका घर तो उजड़ गया ना, तो इस लिहाज से तो वो मजबूर ही है, अपना घर बसाने के लिए उसको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसका जवाब समझे, वो उसका जो घर उजड़ा है ना और नया घर बसना मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, वो इस्लाम की वजह से नहीं, वो इस्लाम को फॉलो ना करने की वजह से। ये बार बार मैं बताता हूँ, क्योंकि सहाबा के दौर में मर्द ने अगर 3 तलाकें दी और औरत का निकाह खत्म, तो 20 रिश्ते उसके लिए पहले से अच्छे मर्दों के होते थे, क्योंकि एक एक आदमी 2-2, 3-3 बीवियां रखता था। लड़कियां मार्केट से क्या थी, शॉर्ट थी। लोग इंतजार करते थे किसी की बीवी बेवा हो या तलाक हो तो मैं निकाह करूं उससे। तो औरत का घर उजड़ता ही नहीं था। अब जो घर उजड़ रहा है वो इस्लाम की वजह से नहीं, बल्कि एक बीवी पर जो इत्तेफा सबने कर लिया है और खवातीन के लिए रिश्ते नहीं है, उसकी वजह से उनके लिए मसाइल हो गए हैं। तो ये 3 तलाक के 3 होने का कसूर नहीं है, ये कसूर इसका है कि अच्छे मर्द मार्केट में क्या हो गए हैं,
शॉर्ट हो गए, उसको पता है मुझे पहले वाला जैसा मिलेगा नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो ये उमरी कानून नहीं है, ये खुदाई कानून है। हजरत उमर ने इसको क्या किया था, नाफिज। और फिर भी अगर बात समझ में ना आए तो मैंने आपसे एक बात कही है कि बजाय बातिल के एतराजात का जवाब देने के आप बातिल पे एतराजात करना शुरू कर। तो मेरा बातिल से ये एतराज है कि आप कहते हो 3 तलाक को 3 करार देकर उमर ने जुल्म किया। देखो 3 तलाक के बारे में हदीस के अल्फाज देखो, 3 तलाक के एक होने के बारे में जो अहले हदीस पेश करते हैं कि नबी के दौर में 3 एक समझी जाती थी, अबू बकर के दौर में भी उमर ने 3 को क्या कर दिया, 3। हम कहते हैं वो जो नबी के दौर में एक समझी जाती थी उसका मतलब ये नहीं है जो अहले हदीस बयान कर रहे हैं, उसका मतलब दूसरी हदीस में आता है कि जमाने जाहिलियत में 3 को एक समझा जाता था, इस्लाम ने उसको क्या कर दिया, मनसूख। हजरत उमर के दौर में बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि अब 3 एक नहीं है, 3 3 ही होंगी। हजरत उमर ने 3 को 3 नाफिज कर दिया, तो बहुत से लोग समझे ये काम कौन कर रहा है, उमर कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे सहीह मुस्लिम ही की हदीस है कि नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कह रहे हैं रजी अल्लाह अन्हु। अबू बकर के दौर में भी हम मुता किया करते थे, उमर ने मुता पे क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। हम उसका जवाब क्या देते हैं, भाई मुता तो नबी के दौर में हराम हो गया था, अबू बकर के दौर में भी हराम था, उमर ने जो पाबंदी लगाई तो वो जो काम नबी के दौर में हराम हो गया था उमर ने उसको नाफिज कर दिया। लेकिन नबी के दौर में जब मुता हराम हुआ तो सबको पता नहीं था कि हराम है, वो जायज समझ के कर रहे थे। अबू बकर के दौर में भी करते रहे क्योंकि इस खबर फैली नहीं थी उस हराम होने की। हजरत उमर ने लॉ बना दी, अब जो मुता करेगा वही सजा दूंगा जो जानी को देता हूं मैं। इस कानून की वजह से सबको पता चल गया मुता हराम है, तो निस्बत किसकी तरफ कर दी, उमर की तरफ। तो इसी तरह 3 तलाक 3 हो चुकी थी नबी के दौर में, पता नहीं था लोगों को। अब समझो कि जो ये कहता है ना कि उमर ने हमारे घर उजाड़े हैं माज अल्लाह 3 तलाक को 3 करार देके, आप उससे एतराज किया करो कि अगर 3 तलाकें नबी के दौर में एक थी इस हदीस की वजह से कि उमर ने 3 को 3 करार दिया है, तो मुता भी किसने हराम करार दिया, फिर उमर ने। लिहाजा आप अगर उमर को नहीं मानते तो मुता जैसी बेगैरती को भी आपको मानना बोलो पड़ेगा फिर आप इसी जैसी हदीस की वजह से। और अगर आप जवाब में कहते हो कि नहीं मुता तो नबी के दौर में हराम हो चुका था, तो हम आपको ये भी दलीलें देंगे कि 3 तलाकें भी नबी के दौर में 3 हो चुकी थी। तो अब जो लोग हजरत उमर पे एतराज कर रहे हैं ना कि औरतें कह रही हैं, अब ये मैं इस खातून की तरफ आता हूँ कि जो कह रही है कि उमर ने 3 को 3 करार देके मेरा घर उजाड़ दिया। ओ भाई, उमर ने मुता को हराम करार देके आपका घर बचा लिया बहुत सारी औरतों का, क्योंकि औरत कभी नहीं चाहती कि मेरा मियाँ मुता करता फिरे। वो क्या ख्याल है, जिस औरत को पता चले मेरा मियाँ 20 औरतों से मुता कर चुका है उसका घर बसेगा? हजरत उमर ने मुता पे पाबंदी लगा के करोड़ों औरतों का घर बचा लिया कि बीवी के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुता पता है क्या होता है जिसको ये लोग जायज करार देते हैं? मुता ये होता है कि जिसको कहा जाता है हजरत उमर ने हराम करार दिया, वो वाले मुता की बात कर रहा हूं। कौन सा मुता हराम करार दिया? मुता ये होता है कि आप किसी औरत से एग्रीमेंट कर लें 1 साल का या 6 महीने का या 1 हफ्ते का, कोई भी टाइम मुतय्यन कर लें, 2 गवाह हों, ईजाब व कबूल हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 10 साल के लिए, कोई भी टाइम मुतय्यन कर दें या 1 घंटे के लिए। इट इज कॉल्ड, बोलो ना, मुता। हम ये कहते हैं कि इसमें और जिना में रत्ती बराबर भी फर्क बोलो नहीं। जो लोग मुता को हलाल कहते हैं वो कहते हैं नहीं, इसमें बड़ा फर्क है। जिना में टाइम मुतय्यन नहीं होता, औरत के साथ मुंह काला किया और निकल लिए, इसमें टाइम मुतय्यन है। आई बात समझ में? जिना में गवाह नहीं होते, इसमें क्या है, गवाह, ये कोई फर्क नहीं। अच्छा, कहते हैं जिना में जो औलाद होगी हलाली नहीं होगी, जबकि मुता से जो औलाद होगी हलाली होगी। और भाई ये फर्क नहीं है, ये आपने जिना पे एक खूबसूरत यानी आप गवाह बना के जिना कर रहे हैं, ठीक है ना? इसका मतलब है जब बस किसी औरत से जिना करना हो तो 2 बंदों को गवाह बना लो और टाइम मुतय्यन कर लो 1 घंटे का। जिना में भी आजकल जो जिना हो रहा है ना मार्केट में, उसमें भी तवाइफें किराए पे एक टाइम के लिए मिलती हैं, टाइम होता है उनका। वो पुराने जमाने में जिना होता था, गए और मुंह काला करके भाग गए, कोई देख तो नहीं रहा। अभी जो होटलों में लोग बताते हैं ना, जो बुराइयां करते हैं, कि बाकायदा टाइम होता है तवाइफ का कि इतने टाइम तक आपके साथ रहेगी वो, तो टाइम भी हो गया। 2 गवाह बता दो, वसीम और गफ्फार को, अपने दोस्तों को बता दो, आज मैं तवाइफ से मुंह काला करने जा रहा हूं। कोई फर्क नहीं है भाई। निकाह में बड़ा फर्क ये होता है कि निकाह हमेशा के लिए होता है। तलाक क्या है, एक आर्जा है कि आपने हमेशा के लिए रहने का इरादा किया था, बीच में आपने उसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, उस रिश्ते को तोड़ दिया किसी भी वजह से आपने। तभी निकाह में अगर ये शर्त लगा दी जाए ना कि मैं इससे निकाह कर रहा हूं 2 महीने के लिए, तो निकाह क्या हो जाएगा, कलअदम, वो निकाह नहीं होगा। निकाह में ये शर्त लगाना ही नाजायज है
आपने नियत भी कर ली ना कि मैं इस बीवी को 1 महीने बाद छोड़ दूंगा, आप ये शर्त नहीं लगा सकते। आप शर्त लगा दी तो वो खत्म, वो निकाह नहीं रहेगा, वो मुता बन जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो मुता हराम है भाई, जिना और मुता में कोई फर्क नहीं। अब आप मुझे बात बताओ, अगर हजरत उमर मुता को हराम ना करते, आज बहुत सारे मर्द मुते कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते, उनके घर बस जाते। और फिर हलाल जिना में तो आज जब मर्द जिना करता है ना तो घर नहीं बसता, बीवी तलाकें लेके चली जाती हैं, जबकि वो जिना को बुरा समझ रहा होता है, बीवी से सॉरी कर रहा होता है, बेगम आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई। मुता जिस पे उमर ने पाबंदी लगा के औरतों के पर बड़ा एहसान किया, उनके घर बसा लिए, वो जब मुता लोग करते तो पकड़े जाते तो बेगम से कहते बेगम हलाल। जैसे मैं दूसरी शादी के बाद पकड़ा गया था तो मैंने क्या कहा था, हलाल है ये, लेकिन शादी थी ना वो। तो जो मुता करते हुए पकड़ा जाएगा वो क्या कहेगा, भाई बुरा थोड़ी है, पाबंदी किसने लगाई है, उमर ने। देखो सही मुस्लिम की हदीस है, नबी के दौर में भी होता था, अबू बकर के दौर में भी होता था, पाबंदी किसने लगा दी, उमर ने। तो बताओ उमर औरतों का घर उजाड़ रहा है या बना रहा है? उमर ने पाबंदी लगाई। क्या पाबंदी लगाई थी? पाबंदी तो इस पहले से लगी हुई थी। उमर ने बोला, हजरत उमर ने, अब जो मुता करके आया ना, शादीशुदा करेगा, पत्थरों से मार के रजम करूंगा, क्योंकि लोग कहते थे ये जिना नहीं है। हजरत उमर ने कहा ऐसी कोई दलील नहीं सुनूंगा मैं, नहीं ये बात मेरा ख्याल है समझ में। उन्होंने बोला कि रजम करूंगा, पत्थरों से मारूंगा मैं। ये दलील नहीं है कि जी ये गोद गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल हो रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि मुता हलाल है, तो उन्होंने औरतों का घर क्या कर दिया, तबाह कर दिया। 3 तलाकों को जो 3 कहते हैं, चंद औरतों का घर तबाह होता है, लेकिन बेशुमार औरतों का घर बस जाता है। मर्द को जब पता चलता है ना 3 लफ्ज जबान से निकाले तो दोबारा नहीं मिल सकती मुझे, ये करोड़ दफा सोचता है जबान से निकालते हैं, बहुत दफा सोचता है, इबरत हो जाती है उसको, लिहाजा उससे घर बसता है, टूटता नहीं है। चंद का तो टूटता है, लेकिन चंद की वजह से लाखों का बस जाता है। और जिन्होंने मुता को हलाल कर दिया, तो खुद औरत सोचे अपने सीने पे पत्थर रख के कि आपका मियाँ एक काम जायज समझ के मुंह काला कर रहा हो, आज उस औरत से मुता किया। क्योंकि जब मुता जो लोग हलाल कहते हैं, फिर उनके कोई लिमिट थोड़ी है कि 20 से हलाल है, 21वीं से हराम है। कहते हैं हलाल है, बस हलाल है, जितना बचाओ मुता ही करो। समझ में नहीं आ रही बात। और जो लोग मुता को हलाल कहने के दलाइल देते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि फिर आप ये काम छुप के क्यों करते हो? इसका मतलब आपका जमीर अंदर से कह रहा होता है कि ये अच्छा काम, बोलो निकाह छुप के किया जाता है खुलेआम। कुछ लोग छुप के दूसरी शादी इसलिए कर रहे होते हैं कि पिटने का खौफ होता है। वो छुपन एक अलग चीज होती है कि पिटेंगे ससुराल से, ससुराल ना होता तो वो भी बता के कर रहे होते, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से नहीं छुप रहे होते, साइड इफेक्ट की वजह से छुप रहे होते हैं। और चंद दिन छुपते हैं, उसके बाद बता देते हैं वो भी। लेकिन मुता कभी भी कोई ओपनली नहीं करता कि हजरात एक ऐलान समात फरमाइए, जुम्मे को मेरा मुता है, आप लोग तशरीफ लाइएगा, मैं मुता कर रहा हूं इससे, और खातून कह रही हूं कि मैं भी मुता कर रही हूं इससे। बहुत ही कोई गैरत लेस होगा तो ये काम करेगा। निकाह में लोग अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं, मौली साहब से दुआएं मंगवा रहे होते हैं, मौली साहब मेरी बच्ची जवान हो गई है, कोई अच्छा ढंग का दामाद मिल जाए, निकाह करना चाहता हूँ। छुप के नहीं करते, खुलेआम बताते हैं। मुता में कोई बताएगा मेरी बेटी मुता करना चाहती है, कोई अच्छा मुता करने वाला हो। तो अगर उमर ना होते, हजरत उमर ने ना गवर्नमेंट लॉ बना के पाबंदी लगाई, उमर ना होते तो मुता के बारे में मुसलमान कंफ्यूजन में होते, लोग बहुत सारे इसको हलाल समझना शुरू कर। उमर ने गैरत वाला काम किया, उन्होंने बोला अब जो मुता करके आएगा ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं उसे। तो ये उमर का हम पर क्या है, एहसान है कि हमारे घरों को बचाया उमर ने। एक जिना पे हमें हलाल का लेबल लगाने से उमर ने बचा लिया। समझता है नहीं समझता? बाकी जो गुस्से में 3 तलाकें देके उनके घर उजड़ते हैं, भाई गुस्से में कंट्रोल करो अपने आप। बल्कि उमर ने हम पर एहसान किया कि हमें गुस्से में अपनी जबान पे कंट्रोल करना सिखा दिया, वरना धड़ाधड़ देते रहते, तलाक को खेल बनाते रहते। आज बहुत से लोग हैं जब बात आती है बेगम को तलाक निकाल